रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना ने रीनेम कर दिया है 15 लोकेशंस को इन अरुणाचल प्रदेश। मैंड्रिन में इन्होंने नया नाम रखा है इन लोकेशंस का। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, चाइना अप्स द एंटी अगेंस्ट इंडिया, रीनेम्स 15 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। नाउ ये क्यों किया गया है, ग्लोबल टाइम्स इसके बारे में बहुत से आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज कर दिया है हमने यहाँ पर, 15 न्यू नेम्स दिए हैं हमने यहाँ पर बेस्ड ऑन सॉवरेनिटी एंड हिस्ट्री ऑफ चाइना। तो देखेंगे यहाँ पर इशू क्या है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली भारत ने ओपन करी है दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड। आपको ये बताना है कि ये रोड कहां पर इनॉग्रेट की गई है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा इसका वीडियो के एंड में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मैप में यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है अरुणाचल प्रदेश। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया की। आबादी है यहाँ पर करीब 14 लाख के आसपास। जी हाँ, काफी कम आबादी है यहाँ पर। और अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया की, तो ये टोटल 1129 किलोमीटर्स का एरिया शेयर करती है विद चाइनास तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन। और इस स्टेट को एक्चुअली दो देश हैं जो क्लेम करते हैं। दो क्यों? देखो, एक तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो इसको क्लेम करता ही है, कम्युनिस्ट चाइना। उसके अलावा ताइवान भी इसको क्लेम करता है। जी हाँ, ताइवान भी ओपनली कहता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। अब ये बात ऑब्वियसली ताइवान को बोलनी ही होती है, क्योंकि ताइवान की सरकार अगर कल को ये कह दे कि अगर ये पूरे चाइना को कब्जा लेते हैं, वापस पावर में आते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश पर से क्लेम छोड़ देंगे, तो चाइना के लोग कभी भी ऐसी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो इनको बोलना पड़ता है मजबूरी में कि अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का ही पार्ट है। मगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि चाहे जो अक्साई चिन का इशू है, वहाँ पे यूएस काफ़ी हद तक चुप रहता है। ठीक है, अक्साई चिन के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा यूएस ने कभी बोला हो कि अक्साई चिन इंडिया को बिलोंग करता है, चाइना को छोड़ना चाहिए अक्साई चिन को। वो काफ़ी हद तक चुप रहते हैं उस मामले में। जापान का भी सेम केस है। मगर अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा रीजन है जहाँ पर यूएस खुल के आ चुका है इंडिया के सपोर्ट में, और यूएस ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि यूएसए के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश इस इंडियन टेरिटरी पिछले 6 दशकों से, 60 साल से यूएस लगातार कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा 2015-16 के आसपास, जब जापान के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, फूमियो किशिदा, जो आज के समय क्या बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जापान के, जब ये विदेश मंत्री के रूप में भारत में आए थे, तब इन्होंने इंडिया में आके कह दिया था ओपनली कि अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया। और इस बात को लेकर चाइना बहुत गुस्सा हुआ था। चाइना ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया था फूमियो किशिदा की इस स्टेटमेंट का। और आज भी आप अगर देखो तो चाइना ने जो ये 15 नए नाम दिए हैं, ये डिक्लेयर करने के बाद चाइना का जो सरकारी मीडिया है, आप कह लीजिए इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का मेन मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, ये यहाँ पर कह रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश एज इट्स कॉल्ड बाय इंडिया। मगर यहाँ पे एक बहुत ही आप ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर चाइना को अब अचानक से क्या हो गया, इनको बैठे बैठे क्या हो जाता है। अभी अभी हमने ये देखा कि जो चाइना के विंटर ओलंपिक्स हैं, वहाँ पे इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं किया। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने उनका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ना करते हुए हमने ये कहा कि हम सपोर्ट करेंगे इनके विंटर ओलंपिक्स को। उसके अलावा अभी हमने ये भी कहा है कि हम बातचीत फिर से शुरू करेंगे चाइना के साथ ये लद्दाख के स्टैंड ऑफ को लेकर। अब इसके बावजूद ये इशू यहाँ पर सामने क्यों आ गया? ये 15 प्लेसेस जो है अरुणाचल प्रदेश की, इसको ये रीनेम क्यों करेंगे? देखो, ये जो चाइना ने किया है, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका बस अब ये पार्ट 2 कर रहे हैं। 2017 में पहली बात तो क्या हुआ कि दलाई लामा की एक बहुत ही हिस्टोरिक विजिट हुई थी टू अरुणाचल प्रदेश। इस विजिट को लेकर चाइना बहुत गुस्सा हुआ था। इस विजिट को लेकर चाइना ने बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि दोकलाम क्राइसिस भी स्टार्ट हो गया। जी हाँ, जो दोकलाम क्राइसिस था वो दलाई लामा की जो ये विजिट थी अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद ही हुआ था। अब उसके कुछ महीने बाद चाइना ने यहाँ पर यह डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग अब क्या करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कई जो लोकेशंस हैं उनका नाम प्रॉपर मैंड्रिन में रखेंगे। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कितनी अजीब बात है कि ये लोग कहते हैं कई बार कि हिस्टोरिकली अरुणाचल प्रदेश बिलोंग करता है चाइना को, और ये लोग एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश वर्ड यूज करते भी नहीं है। ये लोग कहते हैं इसको ज़ैंगनैन। तो जिस एरिया को ये लोग क्लेम करते हैं ना, उनके जो नदियों के नाम हैं वो भी मैंड्रिन में नहीं है, चाइनीज में नहीं है, कहीं से उनका कनेक्शन नहीं है चाइनीज से। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ऑल टुगेदर जो ये लोकेशंस हैं उनके नाम रख रहे हैं ट्रेडिशनल चाइनीज में, ताकि आप एक तरीके से कह लीजिए ये प्रॉपर तरीके से क्लेम कर पाए लोकेशंस को। एटलीस्ट ये तो इनका कहना है। तो इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी थी 2017-18 के आसपास। तब उस वक्त 6 लोकेशंस थी, उसका नाम इन्होंने चेंज किया था। अब ये मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम, किसी टाउन का नाम ये लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट टाउन का नाम चेंज करना स्टार्ट कर दिया तब तो ये एक तरीके से इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन मान रहे होंगे।
ये लोग यहाँ पर ऐसी रैंडमली एक जगह को सर्कल कर देंगे, कह देंगे कि अब ये जो जगह है ये हो गई बूमोला, ये हो गई नानसिंगदा, कुछ भी एक नाम ऐसी बना के उसका रख देंगे। अब 2017 और 18 में आप अगर देखो तो उन्होंने 2 लोकेशंस के नाम अपने हिसाब से रख दिए थे, नाम काबुप री और बूमोला। ये वो 2 लोकेशंस हैं जहाँ पर 1962 वॉर जो थी इंडिया चाइना की, उनकी बहुत बड़ी बैटल्स यहाँ पर लड़ी गई थी। इंडिया ने काफी रेजिस्टेंस दी थी यहाँ पर चाइना को, मगर इवेंचुअली बिकॉज ऑफ वेरी पुअर लीडरशिप इंडिया वो वॉर हार गया। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 1962 वॉर को वापस याद दिलाने के लिए इन्होंने ये जो 2 लोकेशंस हैं इनके नाम चेंज करके मैंड्रिन में रख दिए थे। और अब जब 2021 खत्म होने को आ रहा है तब ये अचानक से वापस अपनी जो प्रैक्टिस है इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि पहले 6 नाम बदले थे ना, अब 15 नाम और बदल रहे हैं। ये जो 15 नाम है इसमें से 2 नाम किसी रिवर के हैं, किसी माउंटेन के हैं। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी हंसने वाली बात है, ये लोग लिस्ट बना देते हैं, हमको सोचना पड़ता है कि ये जो नाम इन्होंने यहाँ पर लिखा है इनके हिसाब से ये क्या है, इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। और इस बार तो आप अगर देखो स्पेसिफिकली इन लोगों का फोकस था माउंटेन पासेस पर, रिवर्स पर, 4 जो पहाड़ों के नाम है वही ऑल टुगेदर कर लिए इन्होंने मैंड्रिन में। तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल टैक्टिक होता है इंडिया को प्रेशर में रखने का। मगर अगेन मैं फिर से यही बोलूंगा, मुझे समझ नहीं आएगा कभी भी क्या जरूरत थी हमें इनके विंटर ओलंपिक्स को अटेंड करने की, इवन दो ये लोग ऐसे टाइम में भी इस टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं हमारी टेरिटरी को। जो पुराने डिस्प्यूट्स हैं बार बार उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वाई डू वी हैव टू बाउ डाउन सो मच, ये मैं कहूँगा बहुत ही सैड है। इंडिया को एटलीस्ट बॉयकॉट करना चाहिए था चाइनीज विंटर ओलंपिक्स को। और खैर मैं काफ़ी आशावादी इंसान हूँ, मैं तो अभी भी उम्मीद करूँगा कि एक बार को चाइना के जो यहाँ पर अग्रेसिव टैक्टिक्स हैं इनमें से किसी एक टैक्टिक को देख के इंडिया कहे कि अगर आप ये बार बार ऐसा करेंगे तो हम आपके विंटर ओलंपिक्स को बॉयकॉट करेंगे, या फिर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये यहाँ पर नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं हमको चाइना को मैसेज सेंड करना होगा। हम लोग अभी ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और मुझे याद है अक्साई चीन से रिलेटेड हमारे यहाँ एक ब्लंडर भी हो गया था कुछ साल पहले 2017 में, जब जो हमारी एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक है वहाँ पर गलती से ये नक्शा छाप दिया गया था। यहाँ पर लिखा है कि अक्साई चीन चाइना को बिलोंग करता है और इंडिया का यहाँ पर क्लेम है। तो अगेन आई थिंक कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन को लेकर हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे, डिक्लेरेशंस करनी होगी टाइम टू टाइम कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश बोथ ऑफ देम बिलोंग टू इंडिया। और इसमें जितनी पार्टिसिपेशन हम यूएस और जापान की बढ़ाएंगे उतना ही इंडिया का केस स्ट्रांग होगा इन फ्रंट ऑफ चाइना। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया रिसेंटली ओपन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, ये कहाँ पर ओपन करी गई थी? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, लद्दाख में। यहाँ पर आप देख पाओगे अमिड लद्दाख स्टैंड ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल किया गया है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी, जो भी आपकी चॉइस का हो यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हिचएवर यू वांट टू चूज। और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो 10-15 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कॉम्बो में हमेशा आपकी सेविंग होती है, दैट इज़ वाई आई रिकमेंड द कॉम्बो पैकेज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।